हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्टेड एपिसोड 21। हमने पिछले एपिसोड में देखा था गैब्रियल ने अपने गार्डन में गोदाम बनाया था। तो अब हमें पता चलेगा कि उस गोदाम का क्या यूज होने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर बड़ी कंफ्यूज होते हुए ऊपर जा रही होती है वैलेंटाइन के साथ और उससे पूछती है कि तुम मुझसे कहाँ बात करने वाली हो। वैलेंटाइन उसका उत्तर देते हुए बोलती है कि हम गैब्रियल के रूम में जा रहे हैं, वो अपने रूम में है। और वो जाकर गेट खटखटाने लगते हैं। वैलेंटाइन गेट के बाहर बॉस बोलती है और तभी दूसरी तरफ आवाज आती है नैनी को, क्योंकि डेविना के कान उधर ही गेट पर लगे होते हैं। और वो सुनती है कि कोई गेट खटखटा रहा है और वो देखती है कि यहाँ पे मिकी बिजी है। वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है और बाहर की तरफ जाके देखती है कि वो गेट के बाहर खड़े हैं, वो भी गैब्रियल के गेट के बाहर। और वहाँ पे वैलेंटाइन कह रही होती है उस डॉक्टर यहाँ आई है। डॉक्टर वेल बोल के इधर उधर देखने लगती है और उसे पक्का यकीन दिलाने के लिए वैलेंटाइन दोबारा बोलती है कि पक्का गैब्रियल अंदर ही है रूम में। डेविना ये सब छुपकर देख रही थी और तभी डेविना को पता चलता है कि यहाँ पे तो मिक्की भी खड़ा है। और मिक्की चुपके से खड़ा होकर सारी बातें देख रहा होता है और बोलता है ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी डेविना मिक्की भी ये सब देख रहा होता है और वो उसे बोलने लगती है नथिंग, मैं तो सोच रही थी कोई हमारा गेट खटखटा रहा है। मिक्की तभी उत्साहित होकर बोलता है कि वेल पापा के रूम के बाहर कर क्या रही है, वैसे वो तो इस समय हमेशा अपने ऑफिस में होते हैं। डेविना ये सुनकर अपने मन में सोचती है कि ये तो सच है, वो लोग ऊपर कर क्या रहे हैं। डेविना को ये सोचकर शक हो रहा होता है और वो घबराई भी होती है। तभी मिक्की बोलता है चलो छानबीन करते हैं और डेविना उसकी तरफ हाथ करके बोल देती है नहीं। तभी उसे वेल की कही हुई बात याद आती है जब वो नीचे थे और वेल ने कहा था कि तुम जाके मिक्की को चेक कर आओ। कुछ भी है वेल हमें उन सब चीजों से दूर रखना चाहती है। अपनी मन की स्थिति को दूर करते हुए फिर वो मिक्की की तरफ देखकर फेक स्माइल करती है और बोलती है इन सब के बजाय तुम अपने पापा के लिए कार्ड बना लो क्योंकि उनका कल बर्थडे है ना मिक्की। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे गैब्रियल उसी गोदाम के बाहर खड़ा हुआ गेट खोल रहा होता है और वो गेट खोलता हुआ निको से बोलता है मेरा यही वेट करो और मुझे सिग्नल दे देना जब भी कोई यहाँ पर आए। उसकी बात का उत्तर देते हुए निको बोलता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सुनकर गैब्रियल उसे देखकर बोलता है तुम इस चीज का हिस्सा नहीं बन सकते। और निको बोलता है घबरा कर मेरी जॉब है आपको प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। गैब्रियल ये सुन रहा होता है और वो गोदाम का गेट खोल लेता है और गेट खोलकर अंदर जाकर पलट कर देखता है निको को और बोलता है तुम भी नहीं बचा सकते मुझे अपने आप से। और वो जाकर गेट बंद कर लेता है गोदाम का और थोड़ा सोचता है और फिर नीचे सीढ़ियों की तरफ चलने लगता है और वहाँ की लाइट जलाता है। चलाने के बाद चारों तरफ थोड़ा उजाला हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है। वो होता है वही इंजेक्शन जिसके बारे में वो सोच रहा था। अपने कजन को सामने देखता है बैठा। वो बेचारा गैब्रियल को देख के घबरा जाता है और गैब्रियल उसे बोलता है कजन। इतना सुनते ही उसके कजन का हाल बेहाल हो जाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं और उसको पसीने आने लगते हैं। और तभी गैब्रियल उसके पास से गुजरता हुआ बोलता है घबरा कर मुझे माफ कर देना, इसे इसी तरह होना था। और वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट से इंजेक्शन निकालता है। फेस एक शैतान की तरह बनाकर बोलता है कि कोई भी इससे जा नहीं पाता। बस इतना सुनते ही उसके कजन के पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है बेचारा और बोलने की कोशिश करता है। लेकिन गैब्रियल उसके कान के पास आकर बोलता है यहाँ तक कि दूर के बहन भाई भी नहीं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, आभारी रहना रघुवेल, तुम्हारी जगह पर तुम्हारा दंड भोगने वाला कोई तुम्हारा सगा संबंधी भी नहीं है। अभी गैब्रियल को निको की बाहर से आवाज आती है कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं नीचे। सुनकर गैब्रियल घबरा जाता है और अपने हाथ में इंजेक्शन लेकर अचानक उसके गर्दन पे लगा देता है और वो एकदम आह करता है और उसकी आवाज बाहर भी नहीं जाती क्योंकि उसका मुंह बंद होता है। गैब्रियल वो इंजेक्शन अपनी पॉकेट में छिपा लेता है जिससे कि डॉक्टर देख ना सके और डॉक्टर चलकर अंदर की तरफ आ रही होती है। वो देखकर कहती है बड़े उतावले हो रहे हो। कजन नशे में होता है उस इंजेक्शन की वजह से। वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है और डॉक्टर तभी नीचे बैठ के सारा सामान निकालती है। हाथों में ग्लव्स पहनते हुए गैब्रियल की ओर देखती है और बोलती है तुम चाहो तो देख सकते हो। गैब्रियल ये सुनकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है और जाते हुए बोलता है मैं तो बस रास्ते में आऊंगा। डॉक्टर कहती है तब तो और अच्छा है क्योंकि इसमें मुझे मजा आएगा। डॉक्टर रघुवेल के पास आती है और कैंची निकाल के बोलती है उससे सुंदर लड़की मेरे लिए गाना गाओ। ये बोलते ही डॉक्टर उसको मार देती है और ये आवाज बाहर तक जाती है और बाहर सुनकर गैब्रियल की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। उससे प्रेशर में ये सब कराया जा रहा है। गैब्रियल ये सुनकर गोदाम का गेट बंद कर देता है और बहुत अफसोस कर रहा होता है जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो और वो सांस छोड़ता है। और ये सब देखकर निको और वैलेंटाइन भी थोड़े घबराए हुए होते हैं और निको पूछता है जब तक सब खत्म नहीं हो जाता क्या हम यही रहेंगे। और वैलेंटाइन उसका उत्तर देते हुए बोलती है हमें स्टाफ को यहाँ से दूर रखना होगा। गैब्रियल गोदाम की तरफ से चलकर आता है उनकी तरफ और बोलता है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वैलेंटाइन
घबरा कर बोलती है क्या ये तुम्हारी इमेजिनेशन है और ये तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। गैब्रियल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वैलेंटाइन घबरा कर बोलती है गैब्रियल तुमने कुछ किया है क्या। तभी पीछे से गुस्से में गेट मारने की आवाज आती है और वहाँ से डॉक्टर गोदाम से बाहर निकल कर आती है और गुस्से में कहने लगती है व्हाट द हेल क्या था ये। और गैब्रियल उसे देख कर बोलता है कोई दिक्कत। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलने लगती है मुश्किल से 3 मिनट टिक पाया तुमने उसे क्या दिया था। गैब्रियल उसका रिप्लाई करता है बिल्कुल कामली और बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर। ये सुन के डॉक्टर साइकोपैथ की तरह कहने लगती है तुम इससे इनकार नहीं कर सकते और मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं जिससे कि मैं किसी को ना बताऊं। सुनकर गैब्रियल अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है मेरे अंकल को मेरी हेलो बोलना। ये सुनकर डॉक्टर थर थर कांप रही होती है गुस्से में। गैब्रियल का रिप्लाई करते हुए कहती है मैं निश्चित ही बता दूंगी और वहाँ से जाने लगती है गुस्से में और बोलती है मुड़ के कि मैं उन्हें ये भी बता दूंगी हमेशा की तरह आज भी उतने ही नरम हो। ये सुन के वेल भी घबरा रही होती है। दूसरी तरफ डेविना भी खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी मिक्की ड्राइंग का पेज ऊपर की तरफ उठा के बोलता है मैं पीछे की तरफ एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ। सुन के डेविना सर हिलाती है और बोलती है गुड आइडिया। डेविना खिड़की से बाहर देख रही होती है और तभी उसे डॉक्टर दिखती है जो वहाँ से भाग के जा रही होती है और डेविना उसे देखकर मन में सोचती है इसका एप्रन क्या इस पे खून लगा है। इससे यही पता चलता है वहाँ पर जो भी चल रहा है वो बाहर दुनिया की नजर में आने के लिए नहीं बना है। अब हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेविना टैबलेट लेके बैठी है और बोलती है मुझे ये जानना होगा चाहिए मैं मुसीबत में ही क्यों ना पड़ जाऊं। वो टैबलेट में सिक्योरिटी कैमरे चेक करने लगती है। मन में कहती है चलो शुरुआत लास्ट नाइट से करी जाए। तो मैं जानती थी कार जब रात को वापस आई थी। फिर वो कैमरे में अगला सीन देखती है जहाँ पर उसे देखकर बोलती है एडम और निको इन्होंने हाथ में उठा क्या रखा है। और वो फुटेज ध्यान से देखती है और बोलती है ये तो देखने में किसी की बॉडी लग रही है लेकिन गार्डन में बहुत अंधेरा है। लेकिन ये एक चीज अच्छी है कि कैमरे में हम किसी भी फुटेज को कलर्ड में देख सकते हैं और वो सारी फुटेज को कलर्ड में कर देती है और देखकर बोलती है ये तो कोई आदमी और वो भी जिंदा। ये सब देखकर डेविना बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्या ये सब उसी ने किया जो दोपहर को डॉक्टर आई थी। और वो ये बोलकर टैबलेट पे हाथ रख के कांपने लगती है। बस 1 घंटा ही हुआ है जब वो वहाँ थे और इस समय वहाँ पर केवल 2 ही सिग्नेचर है। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता गैब्रियल ऐसा नहीं कर सकता नहीं पागल मत बनो डेविना वो सब कुछ कर सकता है उसने ही किया होगा ये सब वो सभी खूंखार क्रिमिनल्स ही है। सोचकर डेविना अपना गुस्से में हाथ भींचती है और बोलती है यही तो क्वेश्चन है कि उन सब ने किया कैसे। तभी डेविना को याद आता है कि उसने जो लोकेशन दी थी और वो सोचती है क्या ये सब मैंने किया है। मैंने ही गैब्रियल को ट्रैक करके लोकेशन दी थी किसी आदमी की। ये सब क्या मैंने ही किया है। जब वो आए तो किसी को कैद करके लाए उसका हाथ कांप रहा होता है और बोलती है कि और एक साथ में लाश लेकर निकले क्या उन सब ने उस आदमी को मार दिया। और वो कांपने लगती है ये बोलकर। ये सोचकर डेविना के अंदर आग जल रही होती है और वो सोचती है कि ये सब गैब्रियल ने क्यों किया और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं और वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से और बोलती है इन सब में मैंने ही उनकी मदद की है। और इतना ही सोचकर डेविना बिल्कुल टूट जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए थोड़ा वेट कर लेना। सो थैंक यू सो मच बाय।